नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्बास अली खान। एम टू पीएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हर वक्त एक हफ्ते में एक नए नए विषय पर बात करते हैं। आज के हम जो विषय में बात करने आए हैं वो रियल इस्टेट सेक्टर को लेकर। देखिए, हर स्टेट और कंट्री का जो मेन डेवलपमेंट होता है वो रियल इस्टेट सेक्टर से होता है। यानी देश जो तरक्की करता है वो रियल इस्टेट से करता है। हर स्टेट जो डेवलप्ड होता है वो रियल इस्टेट से होता है। तो आज रियल इस्टेट में काफ़ी नए नए चीज़ों में रुकावटें आ रही हैं। उस चीज़ों को लेकर जो है क्या वजूहत है और इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, हम शहर के जाने माने एक हस्ती के साथ में हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब सैयद अलीम साहब, जो तकरीबन 25 साल का रियल इस्टेट में एक्सपीरियंस रखते हैं और काफ़ी कंपनियों को इन्होंने गाइड किया है कि रियल इस्टेट करना कैसे चाहिए, रियल इस्टेट कंपनीज़ को डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए। एक माने में ये एनालिस्ट भी हैं रियल इस्टेट कंपनी के। हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। अलीम साहब, आपने हमको टाइम दिया, हमारे चैनल को टाइम दिया, आज कीमती वक्त निकाल के रियल इस्टेट के बारे में कुछ बताने के लिए। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है अलीम साहब। कुछ सवाल है अलीम जी हमारे रियल इस्टेट सेक्टर को लेकर आपसे पूछना चाहिए कि अभी देखिए, तेलंगाना गवर्नमेंट ने एलआरएस स्कीम निकाला है और फिर वो हाई कोर्ट में एलआरएस स्कीम बंद हो गई। तो एलआरएस क्या मैंडेटरी है, ये क्या मायने रखता है एलआरएस डेवलपमेंट के लिए? एलआरएस जो है, जैसे लैंड रेगुलेशन स्कीम, जो स्कीम जो निकाला हुआ है, इट इज़ इक्वल टू हुडा अप्रूवल लेआउट। एलआरएस जो भी पे करा हुआ है गवर्नमेंट, उसको जो है ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जैसा आम पब्लिक सोसाइटी में जो चाहिए अम्यूनिटीज़ वगैरह, सो गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड दिस ऑल द norms when they are collecting the LRS fees from the public. It is good for the public. So government what do you call, reintroduce this LRS for the development this sector. बहुत अच्छी बात है। एलआरएस लेआउट रेगुलराइज स्कीम है अलीम साहब की जानिब से जो बता रहे हैं। एक और अहम विषय है अलीम जी कि रियल इस्टेट सेक्टर लॉकडाउन के बाद से काफ़ी रियल्टर्स परेशान हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दैट? उसके पीछे क्या वजूहत है जो रियल इस्टेट सेक्टर वाले परेशान हैं? ये सिर्फ टेम्पररी है, रियल एस्टेट कभी डाउन नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज you see, for example, I will tell you, is a God created the nature like water, land, and the whatever it is. If you compare with the land is a very less, the population is very more, so everybody need the shelter. So it is a land scale. If you going to buy the land, it is not a एक्सपेंड द लैंड जो है कभी एक्सपेंड नहीं हो सकता। जितना ऊपर वाला पैदा किया है बस उतनी में जो है एडजस्ट होके रहना है, तो इसको कभी धक्का नहीं लगेगा रियल एस्टेट। एक और चीज़ है अलीम जी, देखने में आई, जैसा रियल इस्टेट में आजकल, हम कंपनीज़ का नाम नहीं बोलना चाह रहे हैं, काफ़ी कस्टमर्स के पैसे लेकर चीट किया जा रहा है कंपनीज़ में। यानी 2-2, 3-3 लेआउट हो जा रहे हैं, कभी डबल रजिस्ट्रेशन हो जा रहे हैं। तो हम जनता को ये आपके थ्रू ये पैगाम देना चाह रहे हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब वो ज़मीन खरीदें या प्लॉट खरीदें तो उसमें क्या चीज़ देखें कि वो जेन्युइन है। वो कैसे पता चलेगा कि ये बराबर है, ये लेआउट में ख़रीद सकते हैं? जो भी चीज़ आप ख़रीदने से पहले वेरिफिकेशन चाहिए, जस्ट लाइक लीगल ओपिनियन। आप वकील के पास जाइए, जो भी ज़मीन के पेपर हैं, इन किससे ख़रीदा, उन किससे ख़रीदा, सो व्हाट इज़ द लैंड वैल्यू, सराउंडिंग्स डेवलपमेंट क्या है, और रोड्स क्या दे रहा, क्या डेवलपमेंट दे रहा। सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू वेरीफाई ऑल द टाइटल, द लेआउट अप्रूवल, कौन सा अप्रूवल है, HMD अप्रूवल है, DTC नाम है, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड है, कंपनी ये पट्टेदारों को पेमेंट किया नहीं किया। सो यू हैव टू टेक ए प्रिकॉशंस, ऑल द लीगल ओपिनियन फ्रॉम द लीगल एडवाइज़र। देन you have to put in the newspaper, the advertisement stating that we are purchasing so and so property, so and so buyer from the so and so builder, whatever it is. You have to enter into the agreement. Based on that 7 to 8 days at least उसको जो है ना वेरिफिकेशन करके आप उसको परचेस कर सकते हैं। विदाउट वेरिफिकेशन अगर कोई परचेस कर ले या उसके बाद फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए? नहीं, उसके लिए तो ये कोर्ट वगैरह जो भी है तो कानून है। सो दे विल टेक केयर इट। इज़ the buyer is responsible for that. Before buying anything, any product, you have to take a precautions. It's not like, say, you are not spending 1 rupee, 2 rupee when you are spending in the lakhs. It's a matter about 2,000, 3,000 rupees you have to spend for the legal opinion. It's just to go through that all the paper,
go to the lawyer, show that all the document, get the legal document, so you never no not to worry about in the future. अलीम जी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, ज़मीन ख़रीदते हैं या फ्लैट ख़रीदते हैं, तो पहले आपको ये मालूम करना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी बेचने वाले ने किससे ख़रीदा और उसको बेचने वाले ने किससे दिया। ओपन प्लॉट है तो ये पता करना ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर जो करते थे उस पर जो पट्टेदार ने ज़मीन बेची है, इसको रियल एस्टेट वाले जो प्लॉटिंग कर रहे हैं उन्होंने पेमेंट किया है या नहीं किया है, ये आपको जानकारी लेना ज़रूरी है। अगर आप ये जानकारी नहीं लेते हैं और आगे आइंदा आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसके ज़िम्मेदार आप ही होते हैं। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस जो अराइज होते हैं ये सिविल कोर्ट को चले जाते हैं, तो लिहाजा एक एहतियात बरतें। हैं। बहुत अच्छी बात बताई अलीम जी ने, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है इंसान है जो काफ़ी साल से, हम कहेंगे 4-5 डिकेड से जो रियल इस्टेट में है और काफ़ी नए लोगों को ट्रेन किया है रियल इस्टेट सेक्टर में। इनके पास तकरीबन लोग ट्रेनिंग लेते हैं आकर के रियल इस्टेट किस तरह से करना जाए। तो अलीम साहब एक और सवाल है जो आजकल कॉमन हो गया है, या यानी हम कहेंगे कि एक आम बात है तेलंगाना में नहीं हर शहर में, कि मिडिल क्लास लोग जो है प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं मगर इनकम उतनी नहीं रहती अगर वो सिटी में कुछ ख़रीदना चाहें, तो उनके लिए कुछ सुझाव है आपके नज़र में, कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो भी ज़मींदार है, लैंड ओनर्स, दे यूज्ड टू गिव दैट एग्रीमेंट टू द डेवलपर टू सेल their प्रॉपर्टी. So developer is buying the land from the farmers, then making the layout and giving on installment basis. So many facilities are there. आज का दौर ऐसा हो गया, so because nobody is believing that कोई पैसा डुबा दे रहा, कोई डेवलपर सही पैसा लैंडलॉर्ड को नहीं दे रहा. So the people are decided, if the people having capacity to buy the land, then only they are giving minimum 3 months time agreement. उसी तरह जो है इंस्टॉलमेंट का चीज़ ख़त्म हो गया सिटी के अंदर, मगर आउटस्कर्ट्स में आपको अभी भी मिल रहा. आज जो 20 साल पहले जो मैन पावर की ज़रूरत थी कोई चीज़ डेवलप करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अभी 100 लोग का काम एक मशीन काम कर रहा. सो जो दूर हम जो समझते हैं वो अभी करीब हो गया. सो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट लाइक रीजनल रिंग रोड से, आउटर रिंग रोड से काफ़ी मल्टी स्टोर्स बिल्डिंग और काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मार्केट आ रहा है हैदराबाद में, बिकॉज अभी भी लैंड्स का बहुत कम है. सो आप कंपेयर इंडिया में आप देखिए, आप कंपेयर करिए दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे वगैरह, वहाँ पे अभी भी एसएफटी चल रहा है. दिस इज़ ओनली वन प्लेस इन तेलंगाना स्टिल यू आर गेटिंग द प्राइस इन द स्क्वायर यार्ड. सो कंपेयर विद द प्राइस 3 times is very less. It's still in Telangana prices. No need to worry. You can go little far from the city. सिटी जो है आपको आने वाले फ्यूचर में 100 किलोमीटर तक डेवलप होने वाली है. अभी तक सराउंडिंग, इफ यू सी द सराउंडिंग 30 to 40 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका हुआ है. पीपल आर गोइंग टू जहीराबाद अप टू 100 किलोमीटर. दे आर बाइंग द प्रॉपर्टी, दे आर स्टेइंग देयर. नाउ अभी ट्रेंड, फार्म हाउस का ट्रेंड चेंज हो गया है. पीपल आर बाइंग, गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द सिटी, बाइंग द फार्म हाउसेस. दे वांट टू स्टे लिटिल फार फ्रॉम द सिटी. So lot of development, no need to worry about if you are going little far. यानी आप शहर के बाहर भी जाकर प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं. एक बहुत ही अच्छी बात हमें भी मालूम हुई कि सिटी में आपको सिटी लिमिट में प्रॉपर्टी अगर आप नहीं परचेस कर सकते, उतना बजट नहीं है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. अभी अलीम जी ने बताया कि सिटी लिमिट आगे चलकर 100 किलोमीटर की होने वाली है. अभी 30 से 40 किलोमीटर के अंदर ही रेडियस डेवलप हुआ है. यानी अभी स्कोप्स है कि आप 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के रेडियस के बाहर भी ख़रीद सकते हैं. तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है. जैसे अलीम जी ने बताया कि इंस्टॉलमेंट पर भी प्रॉपर्टीज़ मिल रहे हैं सिटी लिमिट के बाहर, और 10-20 साल में उसके रेट जो है 50-60 गुना बढ़ जाएंगे. तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं की, अब तक नहीं परचेज़ किए हैं, तो प्लान कीजिए प्रॉपर्टी परचेज़ करने का, मगर ख़रीदने से पहले कंपनी का बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें कि कंपनी ने किससे ज़मीन ख़रीदी है, पट्टेदारों का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, टाइटल कैसी है, डीटीसीपी लेआउट है या हुडा लेआउट है. अलीम जी, अब जैसे कि ग्राम पंचायत लेआउट तेलंगाना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो आपके हिसाब से कौन से लेआउट में परचेज़ करना चाहिए कि अगर कोई जाकर सिटी लिमिट के बाहर ख़रीदता है तो? नहीं, ग्राम पंचायत के लेआउट में भी खरीद सकते हैं. जो अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, म्यूनसिपालिटी से अप्रूव्ड है, वो क्लियर है. या आजकल धरनी पोर्टल जो निकला हुआ है, धरनी पोर्टल में अगरचे लेआउट अपडेट है तो उस चीज़ को आप खरीद सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. DTCP इट इज़ आल्सो वेरी गुड, HMDA आल्सो वेरी गुड. तो HMDA में DTC में डिफरेंट इतना है. DTCP में आपको जो है
मेन 40 फीट रोड रहेगा, 60 फीट रहेगा, रिमेनिंग 30 फीट 40 फीट रोड्स रहेंगे। HMDA में आपको जो है फैसिलिटीज़ पार्क्स रहेंगे, स्कूल्स वगैरह, अम्यूनिटीज़, एजुकेशन अम्यूनिटीज़, स्कूल अम्यूनिटीज़ और मेडिकल अम्यूनिटीज़, कमर्शियल अम्यूनिटीज़ और ऑल टुडे अम्यूनिटीज़ जो गवर्नमेंट जो सैंक्शन कर रहा है, बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट सैंक्शन यू हैव टू डेवलप द साइट्स. So nothing to worry if you are buying the gram panchayat also. If your title is clear, layout is clear, when government is sanctioned, then only you can buy that in the gram panchayat layout. चलते चलते एक और आखिरी सवाल है। हमने आपका काफ़ी कीमती समय ले लिया है, इसके हम का बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं और हम आपके आभारी हैं कि आज आपने संडे के रोज़ हमको टाइम दिया। एक आखिरी सवाल आपसे है आलिम जी कि जो हैदराबाद में दूसरे स्टेट से लोग आकर जो यहाँ माइग्रेट होते जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है कि हर कोई हैदराबाद में ही प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है? See, if you see that Indian map, the best place is Telangana, that is Hyderabad. If you talk about the culture of the Hyderabad, the language of the Hyderabad, the food culture, यहाँ जो कुछ भी है हर कोई जी सकता, काम कर सकता है। यहाँ पे हर लैंग्वेज का जो है ना फैसिलिटीज़ है, जैसे कि इंग्लिश है, उर्दू है, फ़ारसी है, हिंदी है, कोई भी तमिल है, कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई ना भी आके यहाँ पे जो है बच सकता और दे कैन टॉक एनी लैंग्वेज हियर. इफ़ यू गो टू महाराष्ट्र यू हैव टू टॉक Marathi languages. If you go to Delhi, Hindi language. If you go to Gujarat, Gujarati language. Different places, different languages. But still in Hyderabad, the only one place in India where you can use more languages, which is useful for that newcomers in the city. They can have a very good burden better for the work. And also is that Telangana having very good place to न्यू कम अप द वेंचर्स डेवलपमेंट काफ़ी और डेवलप होने के लिए काफ़ी जगह बची हुई है और काफ़ी डेवलपमेंट होने के लिए चांसेस है. और रेट से अगरचे कंपेयर करेंगे इंडिया में तेलंगाना में अभी भी चीपेस्ट रेट है. रिसेंटली केसीआर ने जो इंक्रीज़ किया रेट्स, लैंड रेट्स का, रजिस्ट्रेशंस का, उससे कोई चिंता नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है. वो लॉन्ग बैक ही करना चाहिए. इफ़ आप देखिए, आप चेन्नई में देखिए, बॉम्बे में, दिल्ली में ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स बैक की जो है ना वो लोग इंक्रीज़ करे हुए प्राइजेस. अभी हमारे पास अभी पब्लिक का सोचते हुआ देख समझ के काफ़ी लोग से, एक्सपीरियंस लोग से बैठ के वो लोग कैबिनेट मीटिंग में सैंक्शन किया. ये रात सैंक्शन नहीं हुआ. ये सैंक्शन करने के लिए वो लोग भी एक्सरसाइज किए, होमवर्क किए, उसके बाद ही जो है फाइनल डिसीजन पे आके उसको ये करें. फॉर एग्ज़ाम्पल एज पर द ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स, इंसानियत का देखते हैं आप, इंसान का नेचर देखते हैं. इफ गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालता है 1+1 फ्री, देयर आर द पीपल नेचर डेफिनेटली they want everything is free. It is how it is possible. See, government increase the land price, whereas the 5,000 they increase 7,500, whereas the 10,000 increase 15,000. Somewhere it is 1,000 rupees, 1,500 rupees they increase. See, when buyer is selling the plot, whereas the land cost is 500 rupees, buyer is selling the plot cost is 10,000, 15,000. Who is getting the profit? The buyer is going to give the rest of the black amount to the government, showing that black amount, okay, मैं इतने में फ़ायदा हुआ मेरे को, गवर्नमेंट को बता रहा. So whatever the government is increase the price, it is good for revenue. This government is getting the revenue. with that revenue जो भी हमारे पब्लिक का डिमांड है, गवर्नमेंट going to fulfill the demand, they have to fulfill it. लाइक अपना हैदराबाद का ड्रेनेज सिस्टम है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और कोई चीज़ में कोई कमी है तो पब्लिक उस चीज़ को पूछ सकते हैं. द ओनली रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट व्हेन कलेक्टिंग दैट LRS स्कीम, सो LRS के नाम के हिसाब से जो भी डेवलप करना है उसको करने से और बहुत सारे सैटेलाइट टाउनशिप जो है अर्बन एरिया में डेवलप होंगे. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक रामोजी फिल्म सिटी एरिया, देयर आर लॉट ऑफ ओपन प्लेसेस आर देयर. As per the LRS norms, if the government is given the provisions development showing that drainage, water, electricity वगैरह, so there is a lot of scope. The people those are coming from other state like Delhi, Bombay, Bihar. बहुत सारे लोग अपने शहर को लाइक कर रहे हैं, आ रहे हैं, रह रहे हैं यहाँ पे दूर दूर, तो वो लोग को काफ़ी मौका मिल सकता दूर जाके रहने के लिए. और it is that credit goes to government of Telangana and KCR and as well as KTR. This is the information I want to give the Telangana people. बहुत अच्छी बात है अलीम साहब ने आज
पूरा वक्त निकाला हमारे साथ, काफ़ी वक्त दिया हमको कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस अगर बढ़ रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस से जो रेवेन्यू कलेक्ट होती है वो सरकार पब्लिक के लिए ही डेवलपमेंट पर लगाती है, जैसे रोड्स हैं, ड्रेनेज हैं। काफ़ी अच्छी बातें बताई अलीम जी ने आज हमें कि लोगों में एक डर था कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसको भी क्लैरिफाई किया, शहर के डेवलपमेंट को लेकर क्लैरिफाई किया, प्रॉपर्टीज़ किस तरह ख़रीदने चाहिए उसको क्लैरिफाई किया, प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट किस तरह चेक करने चाहिए वो क्लैरिफिकेशन किया, और सिटी कहाँ तक जाके मर्ज हो सकती है ये क्लैरिफाई। यानी आज जो चीज़ें हमें पता नहीं थी ऐसी काफ़ी चीज़ों को अलीम जी ने बताया। अलीम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमें AM to PM चैनल को आप अपने कीमती वक्त दिया है और काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं रियल सेक्टर को लेकर। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू यू।